इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की कल जैसे कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ऑफिशियली आंसर की और मास्टर प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। आंसर की देखने के बाद आपके नंबरों में कितना फर्क आ रहा है, 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि नाइट में मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके आपके एनालिसिस के आधार पर बताऊँगा कि स्टूडेंट में अब आंसर की के बाद जो नंबर में है वो कितना फ़र्क आ चुका है। बाकी कुछ स्टूडेंट ने रिव्यू दिए वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको आपत्ति वाले क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूँ और बहुत स्टूडेंट 4-5 कह रहे इतने क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट को लगता है ये गलत है जबकि वो गलत नहीं है, सही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए आपको कंप्लीट देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी, जैसे कि अब ऑफिशियली आंसर की आ गई, अब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, फाइनल आंसर की क्या होगी, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा होगा, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया जाएगा, उन सब की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। उसके बाद डीवी कब होगा, डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट कब आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ऐसी तरह छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपत्ति वाले क्वेश्चन की बात करूंगा, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सही क्वेश्चन है, बोर्ड ने आंसर सही माना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं स्टूडेंट के जो रिव्यू है वो बताने जा रहा हूँ। अभी तक बहुत स्टूडेंट ने रिव्यू नहीं दिए हैं, कुछ स्टूडेंट ने दिए, उनके नंबर में कितना फ़र्क आया उसके बारे में चर्चा करूँगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्रत्येक स्टूडेंट बताए जिन्होंने एग्जाम दिया कि 100 में से अब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और पहले कितने हो रहे थे, आंसर की के बाद कितने सही हो रहे हैं, कैटेगरी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि नाइट में मैं आपके लिए एकदम सटीक कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का क्या अर्थ है। पीसी का अर्थ कंप्यूटर के संदर्भ में क्या है। आपके पास ऑप्शन थे प्रोग्राम काउंटर, पर्सनल कंप्यूटर, परफॉर्मेंस काउंटर, प्रोग्राम परिवर्तक या अनुत्तरित प्रश्न। अब इसका बोर्ड ने जो आंसर माना है, इस क्वेश्चन का आंसर प्रोग्राम काउंटर माना है। बोर्ड ने क्या माना है, प्रोग्राम काउंटर। जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है, पीसी का अर्थ पर्सनल कंप्यूटर होता है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर की आएगी तब इसका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के पहले चरण में भी बहुत रिजल्ट आए थे, फाइनल आंसर की आती है तो कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर चेंज होते हैं। तो आंसर डिलीट कब होते हैं, जब अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं या फिर दो ऑप्शन में डाउट लग रहे हैं। कुछ स्टूडेंट किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे मतलब डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं वे डिलीट होते हैं। जिनमें आंसर एक तरफा हो और बोर्ड ने कुछ और माना हो तब वो क्वेश्चन में आंसर है वो चेंज होता है, क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में आपके जो फाइनल आंसर की आएगी तब ये क्वेश्चन का जो आंसर चेंज हो जाएगा। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जबकि बोर्ड ने इसका जो करेक्ट आंसर माना था प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है। इसमें आपके ऑप्शन है यूनिवैक, एनिएक, एडसेक, एडवैक, अनुत्तरित प्रश्न। तो बोर्ड ने जो इसका करेक्ट आंसर माना है एनिएक, जबकि इसका करेक्ट आंसर एडवैक होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। इस क्वेश्चन का भी आंसर चेंज हो सकता है। एडवैक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखते हैं बोर्ड इस क्वेश्चन का आंसर पर क्या करते हैं डिसीजन। वो तो जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको मालूम चलेगा कि जो जो आपने क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की है उन पर बोर्ड ने क्या क्या फैसला किया है, क्या डिलीट किया है या आंसर चेंज ही नहीं किया या फिर आंसर ही चेंज किया है। आपत्ति जैसे कि आपको मालूम है, ध्यान रखें आपत्ति दर्ज करते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रूफ अटैच कर रहे हो
वो ऑथेंटिक बुक का होना चाहिए। उस पेज पर आपके अपने रोल नंबर होने चाहिए। उस पेज के जो भी पेज का फ़ोटो ले रहे हो उस पेज के बुक के ऑथर का नाम होना चाहिए। उस बुक से कौन से पेज नंबर का फ़ोटो लिया वो पेज नंबर भी होना ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है, ध्यान रखें उसमें कूटरचित टाइप हुआ है, यानी कि एडिट करके कुछ अपलोड किया तो बोर्ड आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। जैसा कि आपने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में देखा ही होगा, बोर्ड ने उस समय तो स्टूडेंट को माफ़ कर दिया था क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। एक कहीं से भी स्टूडेंट को प्रूफ मिला तो स्टूडेंट ने बिना जाने वो प्रूफ सभी ने बोर्ड को दे दिया था। और बोर्ड उन 687 कैंडिडेट की लिस्ट भी निकाली थी और उनको वार्निंग दी थी कि आगामी एग्जामों में अगर ऐसी गलती हुई तो आप पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें, जो भी आप प्रूफ ले रहे हो या बोर्ड की जो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हो, अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि जो भी मैंने पीडीएफ अपलोड की है जो बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक जो एक्टिव होगा उसके बाद जो भी मैं अपलोड करूँगा वो आपका ऑथेंटिक बुक से ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट का कहना है कि निम्न में से कौन सा एक रोपण फसल है। आपके पास ऑप्शन है चाय, गेहूँ, चावल, बाजरा, अनुत्तरित प्रश्न। तो रोपण फसल का अर्थ क्या हुआ? रोपण फसल कृषि एक विशेष प्रकार की फसली कृषि है जिसमें केवल एक ही प्रकार की फसल के उत्पादन ध्यान दिया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर चाय होगा और बोर्ड ने भी इसको करेक्ट आंसर ए ही माना। ये सेम क्वेश्चन पंजाब में जूनियर ड्राफ्टमैन का एग्जाम आयोजित हुआ था 2015 में। उसमें भी उन्होंने ऑप्शन में चाय और चावल दोनों दिए थे और उसमें भी उन्होंने आंसर चाय को ही माना। तो मुझे नहीं लगता अब इस क्वेश्चन का आंसर में चेंज होगा या क्वेश्चन डिलीट होगा। चावल को भी रोपण करके उगाया जाता है, ये आपकी बात सही है, लेकिन इस क्वेश्चन को जहाँ तक मुझे लगता है चाय को करेक्ट माना जा रहा है और ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड इसका फैसला चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, निम्न में से चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है। क्वेरी भाषा, असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, मशीनी भाषा, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो चौथी पीढ़ी की भाषा है बोर्ड ने जो करेक्ट आंसर माना है वो क्वेरी भाषा माना है और ये करेक्ट ही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेरी भाषा का अर्थ ही होता बहुत उच्च स्तर की भाषा, जिसमें क्वेरी भाषा को भी गिना जाता है। तो बहुत उच्च स्तर की भाषा आपके चौथी पीढ़ी की होती है। जो सी ऑप्शन दे रखा है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि उच्च स्तर की भाषा जिसमें फोटोन आता है, सी आती है, C++ आता है, अल्गोल आती है, ये आपके तीसरी पीढ़ी की भाषा है। हाई लेवल भाषा आपकी तीसरी पीढ़ी की है। तो इसमें क्वेरी भाषा बोर्ड ने करेक्ट आंसर माना है, इसके आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरे का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हिंदी का है, आंखें फेर लेना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कोष्टक में लिखा हुआ निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। नज़र बचाना, उदासीन हो जाना, प्रभाव जमना, आमने सामने होना, अनुत्तरित प्रश्न। अब बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं नज़र बचाना सही है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं उदासीन हो जाना सही है। बोर्ड ने इसका जो करेक्ट आंसर माना उदासीन हो जाना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने जहाँ तक सर्च किया है तो मालूम चला है कि जैसे कि आंखें फेर लेने को हम कहते हैं पहले जैसा व्यवहार ना करना, या मुंह मोड़ना, या ध्यान हटाना, अनदेखी करना, परवाह ना करना, यही अर्थ होते हैं। और हिंदी में उदासीन को ये भी अर्थ माना गया है कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है या फिर किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती या उस चीज़ में वो ध्यान नहीं दे रहा है तो उदासीन का ही प्रयोग करते हैं। तो उस हिसाब से तो बोर्ड का आंसर सही है कि उदासीन हो जाना, यानी कि किसी चीज़ की परवाह ही नहीं हो रही है उसे या चिंता ही नहीं होना, तो आंखें फेर लेना एक तरह से सही है। अब इस क्वेश्चन को या तो बोर्ड डिलीट करेगा या फिर इसको यही करेक्ट आंसर मानेगा बी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है उदासीन हो जाना, हिंदी में उदासीन का अर्थ ये भी होता है कि किसी चीज़ की कोई परवाह ना होना या चिंता ना होना या उस चीज़ पर ध्यान ना देना, तभी भी उदासीन का ही प्रयोग करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आंखें फेर लेने का उदासीन हो जाना मोहरा एकदम सही है, यानी कि बोर्ड ने जो करेक्ट आंसर बी माना है वो भी सही है। क्योंकि कोष्टक में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सबसे उपयुक्त विकल्प को ही चुनना है। अब मैं बात करता हूँ कि स्टूडेंट के रिव्यू जो कि उन्होंने बताया कि आंसर की के बाद उन्होंने मार्क्स में कितना फ़र्क आ रहा है। स्टूडेंट के 4-4 नंबरों में फ़र्क आ रहा है, कुछ स्टूडेंट के 3 नंबर में फ़र्क आ रहा है। तो एक तो सभी के आएगा क्योंकि पीसी का जो अर्थ है वो सभी ने पर्सनल कंप्यूटर ही किया होगा। ये तो क्वेश्चन श्योर है कि बोर्ड का आंसर चेंज होगा। अब मैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज बताऊंगा, उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके समय, क्योंकि अभी तक मेरे पास ज़्यादा रिव्यू नहीं आए हैं। ज़्यादा रिव्यू आएंगे तभी मैं नाइट में आपके लिए वीडियो लेके आ सकता हूँ एकदम सटीक कट ऑफ का।
आपको कमेंट बॉक्स में बस ये बताना है कैटेगरी के साथ कि पहले आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, आंसर की के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा जनरल ओबीसी कैटेगरी में बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी से मेरे पास जो रिव्यू आए स्टूडेंट के, उनके आ रहे हैं कि किसी स्टूडेंट कह रहे हमारे 87 सही हो रहे हैं, कोई स्टूडेंट बोला 85 सही हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट के 82 सही हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट के 83 सही हो रहे हैं, किसी के 91 हो रहे हैं, तो किसी के 88 हो रहे हैं। इसके बाद मेरे पास रिव्यू एससी कैटेगरी से भी आए थे। एससी कैटेगरी में बात करूं तो एससी कैटेगरी में 76 सही हो रहे हैं, किसी के 74 सही हो रहे हैं, किसी स्टूडेंट के 79 सही हो रहे हैं और किसी स्टूडेंट के 80 सही हो रहे हैं। अभी तक कितने ही रिव्यू आ रहे हैं, आप सभी ज़रूर हमें बताएं कि आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी से भी स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं, किसी के 81 सही हो रहे, किसी के 82 सही हो रहे, किसी के 74 सही हो रहे। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी में भी स्टूडेंट कह रहे कि 4-4 नंबर का फ़र्क आ गया, पहले स्टूडेंट के 78 सही हो रहे थे, अब उसके 74 सही हो रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके 4 क्वेश्चन आंसर की के बाद गलत हो गए हो। तो एमबीसी कैटेगरी में 80 भी देखने को मिले हैं, 85 वाले भी देखने को मिले हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी रिव्यू आए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्टूडेंट कह रहे हैं 78 सही हुए, 82 सही हुए, 84 सही हुए। अभी तक इतने ही रिव्यू आए, इसलिए आप सभी जरूर रिव्यू दें ताकि मैं नाइट तक आपके लिए कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, नॉन टीएसपी, टीएसपी दोनों में कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता सकता हूँ। बस आपको ये करना है, कैटेगरी लिखनी है, उसके साथ पहले कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, आंसर की के बाद कितने सही हुए, बस ये इतनी चीज़ लिखनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट देखने को मिलेगी। अब बोर्ड ने आंसर की भी जारी कर दी है, रिजल्ट भी आपको अगले महीने में देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट के बाद उसकी कट ऑफ कितनी गई है, कितने स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट करने का रीज़न 5 ऑप्शन फिल ना करना, यानी कि अगर स्टूडेंट ने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन थे, तो 100 में से अगर आपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और 10 से कम खाली छोड़ने पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना आपके शुरू हो जाएंगे। और आपके कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है, उसे कैसे यूज करना है, सभी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताई जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन करिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।